हेलो बच्चों, उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। और इस वीडियो में हम लोग देखिए बात करने वाले हैं क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, बायोलॉजी का क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर हम लोग शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम क्या है? द लिविंग वर्ल्ड। द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर का नाम है। ठीक है ना बेटा? क्लास 11th बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, चूँकि इसका देखिए ये जो चैप्टर है ये इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो यहाँ के टॉपिक्स हैं, वो लगभग आपको हर चैप्टर में मिल जाएंगे। इसका कोरिलेशन जितने भी चैप्टर्स मैक्सिमम मिलेंगे आपके, चाहे इकोलॉजी का चैप्टर हो, चाहे प्लांट किंगडम हो, चाहे एनिमल किंगडम हो, जो कुछ भी मैक्सिमम चैप्टर्स हैं उसका लिंक जो है इस चैप्टर से मिलता है। ठीक है, द लिविंग वर्ल्ड। तो बेटा इस द लिविंग वर्ल्ड में हम लोग बात किसकी करने वाले हैं, किस टॉपिक की बात करने वाले हैं? सबसे पहले नंबर पे बात करेंगे व्हाट इज लिविंग। व्हाट इज लिविंग, ठीक है, व्हाट इज लिविंग पे बात करेंगे। और फिर इसके बाद हम लोग किस पे बात करने वाले हैं बेटा? जो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक होगा ये होगा बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी, व्हाट इज लिविंग। दूसरा टॉपिक क्या होगा हम लोगों का? बायोडाइवर्सिटी। और थर्ड टॉपिक जो यहाँ का होगा वो होगा टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी। टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी। और फिर नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोगों का होगा वो होगा टैक्सोनॉमिकल एड। टैक्सोनॉमिकल एड, ध्यान देना, ये कैपिटल ए है, फिर स्मॉल आई, स्मॉल डी, स्मॉल एस है। ये वाला चीज़ नहीं है यहाँ पे, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम नहीं। इस एड्स का मतलब क्या होता है? टूल, है ना। तो इतना हम लोग देखेंगे इसमें। सबसे पहले क्या सीखेंगे? व्हाट इज लिविंग। दूसरा टॉपिक हम लोग क्या देखेंगे? बायोडाइवर्सिटी। तीसरा टॉपिक यहाँ पे क्या देखेंगे? टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी। नेक्स्ट टॉपिक क्या देखेंगे हम लोग? टैक्सोनॉमिकल एड्स। बेटा अगर आप बोर्ड के एग्जाम के लिए देख रहे होंगे तो उसमें जैसे व्हाट इज लिविंग ये पढ़ने के लिए नहीं है, टैक्सोनॉमिकल एड्स ये पढ़ने के लिए नहीं है। सिर्फ और सिर्फ दो चीज़ें आपको पढ़ने के लिए हैं बोर्ड के लिए। पहला है बायोडाइवर्सिटी और दूसरा है टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अच्छे से हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो देखो बेटा ये तो हो गया आपका सिलेबस, है ना। अब जो है इस सिलेबस के बाद हम लोग देखते हैं कि ये द लिविंग वर्ल्ड है क्या। एक्चुअली आपको याद होगा पिछले क्लास में हम लोग वर्ल्ड के बारे में देखे थे। क्या क्या चीज़ें थी इसमें? एक लिविंग थी और एक कौन सी थी? नॉन लिविंग थी। यानी कि एक बायोटिक फैक्टर था, दूसरा कौन सा था? अबायोटिक फैक्टर था। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे लिविंग। तो लिविंग के कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं, तो हम लोग क्या हेडिंग बनाएंगे? कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ लिविंग। कैरेक्टर, यहीं से स्टार्ट करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ लिविंग। लिविंग के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हम लोग देखने वाले हैं। तो कुछ क्राइटेरिया है इनको डिसाइड करने का या इनको डिफाइन करने का, लिविंग्स को। कुछ क्राइटेरिया हम लोग देखेंगे सिर्फ एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। और वो क्राइटेरिया कौन कौन सा होगा? पहला होगा वो ग्रोथ। दूसरा हम लोग क्या क्राइटेरिया रख रहे हैं? सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। क्या रख रहे हैं? सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। तीसरा क्या रखेंगे? क्या? मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म। और फिर नेक्स्ट क्या रखेंगे बेटा हम लोग? कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस। और फिर किसको रखने वाले बेटा हम लोग? रिप्रोडक्शन को। रिप्रोडक्शन। ठीक है, ठीक है बेटा इतना। अब देखो ग्रोथ, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस, रिप्रोडक्शन, इतनी चीज़ें हम लोग देखेंगे। ग्रोथ माने होता है वृद्धि, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन माने होता है कोशिकीय संगठन, फिर मेटाबॉलिज्म माने होता है उपापचयी क्रियाएं, और कॉन्शियसनेस माने होता है चेतना, रिप्रोडक्शन माने क्या होता है? जनन। तो ये कुछ क्राइटेरिया है जिनको लेके हम लोग देखेंगे क्या कि जो लिविंग्स हैं वो नॉन लिविंग से किस प्रकार डिफरेंट है या किस प्रकार से भिन्न है।
तो ये पूरा डिस्कस करेंगे हम लोग, इसका 2 पार्ट वीडियो होगा, एक पार्ट में ये कंप्लीट नहीं होगा बेटा। तो पहले पार्ट में हम लोग देखेंगे कहाँ तक कवर हो पाता है, फिर उसके आगे का जो पार्ट है उसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग किसकी बात करते हैं, ग्रोथ की, ठीक है बेटा। तो देखो ग्रोथ एक एक को हम लोग डिसाइड करेंगे, एक एक को हम लोग डिफाइन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्ट फ्रॉम द ग्रोथ। ग्रोथ क्या होता है, आप एनसीईआरटी में पढ़ोगे, लिखा है इट इज अ ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग। तो पहले पॉइंट हम लोग, ग्रोथ का मतलब क्या होता है, ग्रोथ मतलब आपको क्या समझ में आती है, जब भी वृद्धि होता है, इसका मतलब ग्रोथ को कैसे आप डिफाइन करोगे, बताओगे। ग्रोथ का जनरल मतलब क्या होता है बेटा, ग्रोथ का मतलब होता है ना बढ़ना। अभी सिर्फ इतना जानो कि ग्रोथ का मतलब क्या होता है, इंक्रीज करना। ग्रोथ का मतलब क्या होता है, इंक्रीज करना। अब क्या चीज इंक्रीज करेगी, उसकी साइज, और क्या इंक्रीज करे, मास, और क्या इंक्रीज करे, नंबर। क्या की इंक्रीज करे, साइज, मास एंड नंबर। उसका साइज ग्रो कर रहा है, मास ग्रो कर रहा है और नंबर ग्रो कर रहा है। तो हम लोग कहें क्या कि उसमें ग्रोथ हो रही है। वो कुछ भी हो सकता है उसमें, किसमें, जो हम लोगों की प्राकृतिक संपदा है, जो नेचुरल रिसोर्स हैं, वो उसमें हम लोग कुछ भी है जो नेचर में प्रेजेंट है, चाहे लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, सब में हमारा ग्रोथ होता है। अब एक बात आती है कि भाई नॉन लिविंग में ग्रोथ कैसे हो रही है। तो नॉन लिविंग में ग्रोथ आप ऐसे समझो कि अभी मान लो ये जो हम लोगों का बोर्ड है, ठीक है, ये बोर्ड है, या ये जो वॉल है, हम लोगों की वॉल दिख रही होगी, इसके पीछे वॉल है, तो वॉल के ऊपर बोर्ड लगा है। वॉल की कुछ न कुछ एक साइज रही होगी, कुछ न कुछ जो है यहाँ पे मास रहा होगा उसका। अब जैसे मान लो ये सपोज करो कि बोर्ड है, इसको हम ले जाके यहाँ पे इस तरीके से लगा दिए, तो आप देखो ध्यान से, साइज इसकी बढ़ गई है ना, ये जो है ये साइज इसकी बढ़ गई है। साइज बढ़ने के साथ साथ इसका भाई मास भी तो बढ़ जा रहा है ना। देखो हम लोग मास की बात कर रहे हैं, वेट की बात नहीं कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि मास और वेट में एक रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है बेटा, W=mg का, W=mg का रिलेशन होता है। तो हम लोग किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ मास की बात कर रहे हैं। वी आर नॉट एक्सप्लेनिंग अबाउट द वेट हियर, ठीक है। तो ये बात जो है इस तरीके से देखो, इसकी साइज भी बढ़ी। तो हम लोग कह सकते हैं कि ग्रोथ जो होती है वो लिविंग्स में भी होती है और नॉन लिविंग्स में भी होती है। और एक लाइन लिखा है एनसीईआरटी में ग्रोथ को, इट इज द ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग, ट्विन कैरेक्टर या ट्विन कैरेक्टर ऑफ लिविंग। फिर इसके बाद क्या होता है ग्रोथ में, और हम लोग क्या कह सकेंगे कि इट happens या occurs in living as well as नॉन लिविंग। इतनी बात आई बेटा, या लिविंग में, लेकिन दोनों में कुछ डिफरेंस है। लिविंग और नॉन लिविंग में जो ग्रोथ हो रही है उन दोनों में कुछ डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, अगर बेटा हम लोग देखते हैं किसके लिए, फॉर लिविंग्स, दिख रहे हैं ना यहाँ पे, एनिमल्स आ रहे हैं, प्लांट्स आ रहे हैं। तो बेटा जो प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, इन दोनों में भी ग्रोथ होती है, लेकिन दोनों के ग्रोथ में कुछ डिफरेंस है। जैसे प्लांट्स में जो ग्रोथ होती है वो उनके पूरा लाइफ टाइम ग्रोथ होती है, उनके लाइफ टाइम ग्रोथ होती है। लेकिन एनिमल्स में ग्रोथ जो होती है वो अप टू अ सर्टेन एज, अप टू अ सर्टेन एज। जो नॉन लिविंग जो एनिमल्स होते हैं, इनमें जो ग्रोथ होती है वो एक फिक्स एज के बाद ग्रोथ रुक जाती है। लेकिन जो प्लांट होते हैं, प्लांट में वो ग्रोथ कंटिन्यू चलती रहती है। तो जिनमें रुक गई उसको लोग कहते हैं डिटर्मिनेट ग्रोथ, और जिसमें जो है कंटिन्यू चल रही है उसको कहते हैं, और जिनमें कंटिन्यू चलती रहती है ग्रोथ पूरे लाइफ स्पैन, उसको हम लोग क्या कहते हैं, इनडिटर्मिनेट ग्रोथ। तो एक दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा बेटा कि ये एक्चुअली प्लांट्स में ऐसा क्या होता है कि उनमें लाइफ टाइम ग्रोथ होती रहती है, हम लोगों में ऐसा क्या नहीं होता है कि जिसके चलते जो है ग्रोथ रुक जाती है। तो क्या होता है आंसर कि जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स की जो लाइफ स्पैन होती है
उनमें लाइफ स्पैन ग्रोथ होता है प्लांट्स में, वो इसलिए होता है क्योंकि इनमें एक स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यू होता है जिसको हम लोग कहते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इसलिए प्लांट में ग्रोथ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में होता क्या है, डिवीजन हमेशा होता रहता है, हमेशा कॉन्टिन्यूस डिवीजन होता रहा है, इसीलिए दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉन्टिन्यूसली ग्रोथ इन प्लांट थ्रू आउट देयर लाइफ। ठीक है, बट एनिमल्स में ऐसा कुछ नहीं होता है। तो इतनी बात आई कुछ समझ में कि जो लिविंग ग्रोथ होती है कि इंक्रीज कर जाना साइज मास नंबर में, ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, लिविंग नॉन लिविंग दोनों में होता है ये। और फिर इसके बाद लिविंग्स में इनर टू आउटर ग्रोथ होगी, सेल डिवीजन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। नॉन लिविंग में आउटर टू इनर ग्रोथ होगी, इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, एग्रीगेशन या अकोमुलेशन या असेंबलेज ऑफ पार्टिकल्स। और प्लांट्स में ग्रोथ लाइफ स्पैन होती है थ्रू आउट देयर लाइफ टाइम, या आप कह सकते हो थ्रू आउट देयर लाइफ। और इसमें एनिमल्स में क्या होता है, एक सर्टेन एज तक ग्रोथ होती है। इतनी बात आई समझ में। अब इसके बाद एक चीज़ आप देख रहे हो कि ग्रोथ लिविंग में भी हो रही है, नॉन लिविंग में भी हो रही है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि ग्रोथ इज नॉट द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग्स। इस बात को हम लिखेंगे क्या कि द ग्रोथ is not the defining property, is not the defining property of living, not the defining property। यानी कि ग्रोथ जो होती है सिर्फ लिविंग्स में, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी माने जो कि सिर्फ लिविंग्स में होती है उनको हम लोग कहेंगे डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। जो कि लिविंग्स में नहीं होती या जो है वो नॉन लिविंग्स में भी होती है उनको हम लोग कहेंगे वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। इतनी बात आई समझ में। तो हम लोग एक बात कहेंगे क्या कि ग्रोथ लिविंग्स का फीचर है, ठीक है, ग्रोथ लिविंग्स में होती है, सही बात है, लेकिन सिर्फ लिविंग्स में होती है, ये गलत बात है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द ग्रोथ। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक जो था हम लोगों का लिविंग का ग्रोथ। फिर इसके अगले वीडियो में हम लोग इसके नेक्स्ट, हमें लग रहा है ये 3 पार्ट में कंप्लीट हो गए, जो भी होगा आगे हम लोग देखेंगे, बहुत बड़ा बड़ा वीडियो नहीं रखेंगे। तो इसका नेक्स्ट पार्ट हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग कवर करेंगे सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड हो सकता है तो मेटाबॉलिज्म भी कवर कर लें। तो फिर हाँ दो अभी और लेक्चर इसका रिकॉर्ड करेंगे, तो वीडियो और अभी इस पर होगा। फिर उसके बाद हम लोग सीखेंगे बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, वीडियो को जो है आप देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ जो आपके होंगे, क्लासमेट्स होंगे, जो पढ़ रहे होंगे, किसी न किसी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। जैसा कि हमने आपको पहले बताया, ये सारी चीज़ें जो है बेटा बोर्ड के लिए आपके नहीं हैं, है ना, बट आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देने जाओगे तो उसके लिए यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं और बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं। ये बेसिक होता है, कोई आपसे ये नहीं पूछेगा कि जो है आप कोई जीन हाइपोथेसिस बताइए, जो है प्रोटीन फॉर्मेशन का प्रोसेस बताइए आप, कोई ये आपसे नहीं पूछने वाला है। लोग छोटी छोटी बातें पूछेंगे आपसे जो मिलेंगे। लिविंग बेटा नॉन लिविंग में डिफरेंस क्या है, एनिमल प्लांट्स में क्या डिफरेंस है, तो ये छोटे डिफरेंस, छोटी चीज़ें होती हैं जो कि आपसे पूछे जाएंगे। तो इस पर हम लोग इतना आज के लिए रखते हैं, बाकी नेक्स्ट डे कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू।